जा रहे हैं जी नमाज पढ़ के कुर्बानी की तरफ। माइल कर ले थोड़ा सा यार जी। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। आप सबको हमारी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। तो यहाँ पे तो बन रहा था नाश्ता और शहजाद जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही चले गए थे शारजा से अजमान। तो वहाँ पे ये था, स्लॉटर हाउस भी था और ये बकरा मंडी वगैरह भी थी। तो यहीं पे शहजाद ने पढ़नी थी ईद की नमाज़ और उसके बाद जल्दी इसलिए आ गए थे ताकि बारी भी जल्दी आ जाए। फर्स्ट टाइम थी तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, सो बेटर था कि सुबह सुबह आ जाते। हम अमन व इत्मीनान की दौलत से मालामाल हैं, अल्लाह के जिक्र और उसके शुक्र में मशगूल हैं। ईद की नमाज हो गई और उसके बाद ये लोग बकरे कलेक्ट करने के लिए गए। फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो ज़रा थकाने वाला भी था और एक्साइटमेंट भी हो रही थी। तो यहाँ से बकरा मंडी से बकरे कलेक्ट करने थे, पास में स्लॉटर हाउस था, वहाँ लेके जाने थे और टोकन नंबर लगवाना था। और शहजाद, हामी और मुख्तार भाई ये हमारे हाउस हेल्प हैं, तो ये लोग तीनों आए हुए थे। यहाँ से जनाब बकरी कलेक्ट किए और उसके बाद कार्स में रख लिए। कुछ लोगों ने जो कार की बैक सीट पे रख लिए, कुछ लोगों ने ट्रंक्स में डाले हुए थे। सब अपने अपने तरीके से लेके जा रहे थे क्योंकि पैदल बकरे जो है वो स्लॉटर हाउस के पास लाइन में खड़े होना अलाउड नहीं था। अब जा रहे हैं क्योंकि पैदल अलाउ नहीं है, बोल रहे गाड़ियों में लेकर आए, तो अब गाड़ी लेके जा रहे हैं। तिहामी के साथ जो है उसका साथी बैठेगा, दोनों बकरे बैठेंगे उसके साथ पीछे कार सीट के ऊपर। सीट बेल्ट लगाई होगी लेकिन उन दोनों ने। ये लाइक एक्साइटेड हो रहा है, मैंने इसके ऊपर हाथ रखे। नाउ इज फाइन, आई डोंट नो व्हाई। ये वाला चिल है, दे आर सिटिंग वेरी नाइसली। नाइस पीस। आप वर्ल्ड लवर होना था। नहीं, that was beautiful. Very excited. सलाम अलैकुम, खैर यार। सलाम। चलो जी, ये हम लगे लाइन पे आए। कोरोना की वजह से उन्होंने कार में करवाया हुआ सारा, वो गेट देखें ये सब बंद हुआ हुआ है, सील किया, वरना यहाँ से पैदल लेके आते हैं, ये वहाँ से भी लेके आते हैं सामने से। अब ये गाड़ियाँ लाइन में हैं तो हमारी टर्न भी आएगी। पिशारी अभी बहुत छोटा है, इनको तकरीबन 4-5 घंटे टोटल लगे थे जब इनकी बारी आई थी। तो इस वजह से मिशारी को साथ नहीं लेके आए थे, लेकिन हम जहाँ पे होते हैं कुर्बानी उसी कंट्री में करते हैं ताकि बच्चे भी ये सब चीज़ें देखें और सीखें। ये इजी है कि पाकिस्तान में पैसे भिजवा दिए जाए, वहाँ पे कुर्बानी करा ली जाए फिर, लेकिन बच्चे नहीं देख सकते। खैर अब ये लोग गाड़ी में खड़े हुए हैं और इनसे आगे वाली गाड़ी में से बकरे निकाले जा रहे हैं और इनको टोकन लगेगा और फिर ये स्लॉटर हाउस में जमा करा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी बकरों की बारी आएगी। यहाँ पे तिहामी डिस्कस कर रहा था कि कितने बुरे तरीके से वो लेके जा रहे थे जल्दी जल्दी में, और साथ में लोगों ने भी ट्रंक में रखे हुए हैं। तो सबकी अपनी चॉइस आई थिंक, लेकिन हमें बहुत अफसोस होता है कि बाहर रहने की वजह से ना हम बकरों को प्यार से रख के पाल नहीं सकते। उन्हें नहलाना धुलाना, उनको खिलाना पिलाना, उनको प्यार करना, प्यार से उनको पालना, ये चीज़ यहाँ पे अलाउड ही नहीं है क्योंकि आप अपने घर में रख ही नहीं सकते। तो चले इंशाल्लाह जब कभी अपना घर हुआ यहाँ पे तो उसमें हम लोग खुद रखेंगे। तो अभी ये बकरे जो है ना वो बहुत डर्टी से थे, देख के हमें बहुत फील हो रहा था कि इनको हम एक शावर ही दिला देते हैं। चले खैर, यहाँ पे देखे सब बकरे जमा हो गए हैं और ये दो हमारे बकरे भी बीच में नजर आ रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। उफ, चले शुक्र है अब चला गया अंदर, घंटा एक लगना है अब। तो मैं पानी वगैरह लेकर आ गया था। टाइम हुआ है 9 बज रहे हैं, होपफुली 10 o'clock तक नंबर आ जाएगा। जान में जाना ही, जूस भी अब केला खा रहा हूँ। सुबह 5 बजे के आए हुए तो हालत अब ख़राब हो रही है, बस हो गई। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है अब टाइम पे फारिग हो जाएंगे होपफुली 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद फिर आगे जाना है ताकि मीट के और छोटे पीसेस करा लें। टू जॉइंट फेस। यस। ओके। डिलीवरी मीट है।
5 बजे शहजाद आए थे और इस वक्त तकरीबन 11:30 हो रहे थे। और ये कलेक्शन एरिया है स्लॉटर हाउस का। यहाँ पे नंबर बुलाया जाता है और फिर उसके बाद शॉपर में डाल के गोश्त दे दिया जाता है। एक एक बकरे के सिर्फ 4 पीस किए जाते हैं और फिर पकड़ा दिए जाते हैं। बाकी फिर उसके बाद छोटे पीसेस खुद करवाने होते हैं। शहजाद को कुर्बानी करवाने में इतनी ज़्यादा देर इसलिए लगी, हालांकि सुबह फजर के टाइम गए थे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमें ये नहीं पता था कि ईद से पहले एक दिन पहले जाके हम टोकन्स ले आए। तो जिन लोगों ने टोकन लिए हुए थे वो ऑलरेडी 250-300 कुर्बानियाँ हमारे से पहले थी, इस वजह से इतना टाइम लग गया। ये ले लिया है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। ये देखें जी कैसे लग रहे हैं बच्चे और इनको मिलने लगी है बच्चों को तो हमने बोल दिया कि भाई देखना नहीं है, हमने वहाँ पे टॉयज सेट करने हैं। तिहामी एक्चुअली जानता था कि उसको बैट मूवी लेके दिया हमने लेगो की, क्योंकि वो उसने अपनी मर्जी से ही चूज़ की हुई थी और मैंने उसे एक बजट बताया हुआ था और उस बजट के अंदर उसने अपनी लेगो चूज़ की थी। फिर हमने ऑर्डर की और ऑर्डर करने के बाद अमेज़ॉन से मैंने मंगवाई थी और जब ये पहुँच गया तो मैंने तिहामी को दिखा दिया था कि सही चीज़ आई है कि नहीं। तो बस तब से बेचारा रोज़ दिन गिनता था, महीना पहले मैंने मंगवा ली हुई थी। और ये मिशारी के लिए जो 5 नाइट्स एट फ्रेडीज़ के कैरेक्टर्स हैं ये, और कुछ पता नहीं इनका नाम नाइटमेयर कैरेक्टर्स हैं और कुछ जो हैं वो रियल वाले हैं, लेकिन बहरहाल जितने खौफनाक टॉयज होते हैं मिशारी को उतने ही पसंद होते हैं। दोनों के रिएक्शंस देखने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि मिशारी के लिए सब कुछ सरप्राइज था और मिशारी तो बहुत खुश हो गया और तिहामी जो है ना ऐसे जैसे साई ऑफ रिलीफ ले रहा था कि फाइनली वो दिन आ गया कि मुझे मेरा टॉय मिल गया है। तो बहुत सब्र दिखाया था तिहामी ने, रोज़ पूछता था मामा कितने दिन बाद ईद आएगी। तो मैं बताती भी थी, डेट भी उसे याद थी लेकिन तंग करता था। खैर उतने में शहजाद ने फिर गोश्त लाना शुरू कर दिया अंदर, और क्योंकि गोश्त पहुँच गया था। एक्चुअली क्या हुआ कि गोश्त जो है ना हमने वहाँ से फिर स्लॉटर हाउस से लेके निकले ना, तो वहीं पे करीब में ही मार्केट है जहाँ से मतलब पीसेस हो जाते हैं छोटे, लेकिन हमने वहाँ से नहीं करवाए क्योंकि शहजाद बोल रहे थे कि वहाँ पे बहुत गंदे पीसेस गए थे, हड्डियाँ जो है ना वो गोश्त के साथ मिक्स हो जानी थी और फिर वो खाया नहीं जाता अच्छे से। तो फिर शहजाद ने यहाँ पे घर के करीब ही जो है ना वो दे के तो करवा लिया था। और उसका लेकिन नुकसान ये हुआ कि अरबी स्टाइल में कट गया। मुझे चांपें बनानी थी लेकिन चांप एक भी जो है वो कोई तरीके से नहीं कटी हुई थी। तो खैर मैंने वो जो अल्टरनेट ढूंढ लिया था वो मैं आपसे भी शेयर करूंगी। लेकिन बहरहाल अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और हम लोगों का जो हिस्सा है वो मैं अलग कर रही हूँ, साथ साथ ही जो है वो गरीबों में बांटने वाला कर रही हूँ। हम लोग इतना रेड मीट नहीं खाते आपको पता है, सो बहुत थोड़ा सा हमने अपने लिए रखा और जो दोस्त थे उनको दे दिया और बाकी सारा हमने फिर बांट दिया। ये 2 किलो गोश्त है और इससे मैं धुआं मसाला गोश्त बनाऊंगी और इसके लिए मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। फिर वॉश करने के बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी। उससे क्या होगा कि जो बिल्कुल फ्रेश मीट की एक ऑर्डर होती है ना वो चली जाएगी। आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप ये ताज़ा ज़िबा हुआ मीट पका रहे हैं। इसी वजह से जो बॉईल करके एक दफ़ा पानी फेंकना होता है फिर से उसको पकाना होता है, तो वो स्टेप जो है वो मेरा स्किप हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से मैं ये भी वॉश कर लूँगी और दूसरा जो चांपें बनानी है उसके लिए भी वॉश कर लूँगी। तो ये चांपों वाला मीट है, इसको हम पहले मैरिनेट कर देंगे। मैंने डाला है पपाया पेस्ट और ये है नमक, साथ में इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये है जी काली मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स, उसके साथ में विनेगर, सोया सॉस
और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के साथ में हम ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आप ईद पे नहीं बना रहे हैं तो फिर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करें, वरना ये कि मैंने इसको 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। अब आ जाते हैं जी धुआं मसाला गोश्त की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है ये 2 kg मटन और साथ में मैं इसमें डालूंगी नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। इसके साथ मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, ब्लैक पेपर पाउडर डाली है और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। काफ़ी करारा से मैं बना रही हूँ क्योंकि ईद है तो व्हाई नॉट। और बस इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मुझे याद आया कि मैं इसको प्रेशर दे लूँ, क्योंकि मेरा प्लान था इसको विदाउट प्रेशर पकाने का, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं अभी गोश्त बांटना भी है तो मैं घंटे के अंदर अंदर कुकिंग कर लूँ कंप्लीट। ज़रूरी नहीं होता कि ईद की कुकिंग सारा दिन ही आपने करनी है, सारा दिन किचन में लगाना है। गोश्त को जल्दी जल्दी समेटें, उसके पैकेट्स बनाएं और उसको एसी में रखें, ठंड में रखें, उतनी देर में खाना बनाएं और बस डिस्ट्रीब्यूट कर दें। शहजाद अपने तौर पे नहीं जा रहे थे, कह रहे थे कि मैं साथ चलूंगी तो वो बांट के आएंगे। तो खैर यहाँ पे ना मैंने ऑयल लिया है और साबुत मसाला इसके अंदर डाल दिया है, जैसे कि काली मिर्चें हैं, काली इलायची है, दालचीनी, हरी इलायची और ये रेड पेपर वगैरह है। और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है जी ये फ्राई हुई हुई प्याज और हरी मिर्चें, और थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं इसको प्याज को सॉफ्ट कर रही हूँ। ये आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह। अब इसमें मैं टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 4 से 5 बड़े बड़े मैक्सिमम बड़े साइज़ के टमाटर डाल दें। और साथ में मैंने इसमें पानी थोड़ा सा और डाल दिया और इसको मैंने मसाले को पकने के लिए रख दिया, तब मतलब अच्छी तरह से भुन जाए। उतने में प्रेशर रिलीज़ हो गया है और बस इसको अब हम मिक्स करके देखेंगे। 90% तक डन करना है क्योंकि थोड़ा सा ये मसाले में भी पकेगा, आपको 100% इसको नहीं पकाना। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्टली 90% हो गया है और ये आपको अपने मीट के हिसाब से देखना होगा कि आपको कितने मिनट्स प्रेशर देना है। अब ये देखिए सारा मसाला भून गया है ना, तो मैंने इसके अंदर लास्ट में डाला है योगर्ट और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको दोबारा से मैं पकने रख दूंगी। और दोबारा से जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, मसाला भून जाएगा ना एक बार फिर से, तो इसके बाद मैं इसके अंदर ये वाले सारे जो हमने प्रेशर पे गला दिया ना इसको डाल दूंगी। अगर आपने ये स्टेप नहीं करना ना तो आप फिर इसको अलहदा पतीले में पकने दें, तकरीबन 40-45 मिनट्स पकता रहेगा। अच्छा, अब हमने ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लिया ना, तो बस इसके बाद हम इसको पकने देंगे ऐसे 10-15 मिनट के लिए कि सारे मसाले वगैरह यकजान हो जाए, तो बस हम डन हो गए हैं। अब आ जाते हैं जी नकली मटन चॉप्स की तरफ। आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो मटन चॉप से बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो खैर मैंने ये वाली बोटियाँ ली थी, आई थिंक ये स्पाइन वाली साइड है, मुझे बकरे की बिल्कुल भी समझ नहीं आती क्योंकि हम बहुत कम ही यूज़ कर रहे होते हैं। सो खैर इसके अंदर जो स्पाइन था वो मैंने रिमूव कर दिया और बाकी मैंने फिर इसको मैरिनेट कर लिया है। और यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट रेडी है और ये चांपे भी बन रही हैं। दोनों साइड से तकरीबन 10-10 मिनट के लिए मुझे करना पड़ा था और उसके बाद ये अच्छे से गल गया था। अगर इसको ज़्यादा टाइम मिलता ना तो फिर इसने बहुत अच्छे से मज़े से ज़रा कम टाइम में गल जाना था। एक्स्ट्रा पानी देखिए इसका ड्राई हो गया है, ऑयल भी रिलीज़ होना शुरू हो गया, तो मैंने बस इसका चूल्हा बंद कर दिया है और इसको अब हम धुआं दे देंगे। मैंने ये एक लाइव चारकोल रखा है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और ढक्कन लगा दूंगी। और साथ में ये लौंग मैं इसमें ना लगाना नहीं भूलती हूँ, नहीं तो फिर सारा जो धुआं है ना वो एस्केप हो जाता है। बस जब ये स्मोक खत्म हो जाएगा तो ये हमारा रेडी हो गया है करी। इसके ऊपर हम डाल देंगे जी धनिया। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। ऑयल ज़्यादा डालना है तो वो आपकी चॉइस है, हमने अपने हिसाब से अभी भी आज ज़्यादा ही डाल दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना हॉट प्लेट तैयार कर रही हूँ। मैंने पैन को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया, उस पर प्याज डाली है, सुमक डाला है, ये पाउडर। अगर आपके पास ये स्पाइस मिक्स नहीं मतलब स्पाइस नहीं है तो आप ना डालें। और साथ में धनिया डाला है और इसके ऊपर मैंने ये नकली जो चॉप्स हैं ये रख दी हैं और साथ में हरी मिर्चें रख दी हैं और इसके साथ मैं लेमन इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़े की हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये हमारी सिजलिंग हॉट एंड स्पाइसी किस्म की जो मटन चॉप्स हैं वो भी रेडी हो गई हैं और साथ में ये धुआं मसाला गोश्त भी रेडी हो गया है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 1 से 1.5 घंटे में आपकी दोनों रेसिपीज़ तैयार होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी मैं थकी भी नहीं थी और मुझे लग रहा था कि मतलब मैं अभी सारा दिन और भाग सकती हूँ। नेक्स्ट डे हमारा होटल स्टे था, उसकी पैकिंग वगैरह भी करनी थी और अभी तो हमने गोश्त बांटना था। सो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई है और मज़े से खाना खा के हम लोग जो है वो चाय बाहर से ही घूमते फिरते पी और साथ में गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अभी वो भी मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाती हूँ। यूएई में हमारा पहले कुर्बानी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो चलें अभी ज़रा देखते हैं कि रिव्यूज़ कैसे मिलते हैं, तो आपको ताकि आइडिया हो जाए। ऐसे बुलाई की तरह आ रहा है ऊपर और स्मेल भी बिल्कुल नहीं आ रही है। वेरी नाइस। पता होता मुझे ना तो थोड़ा पहले निकल जाता है, रोटी रंग तक मदीना के लिख रहा था। हाँ चलिए कोई नहीं देखते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त जला हुआ है। मज़ा आ गया। तो ये थी जी हमारी आधी ईद और बाकी आपसे अभी शेयर करती हूँ। ईद पे जो है ना मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरे बच्चों ने शलवार कमीज़ पहन ली थी। ये पिछले साल छोटी ईद की शलवार कमीज़ है जो अभी भी इनको पूरी थी, तो मैंने इनको पहना दी। और मेरे जो कपड़े हैं ईद के, ये मैंने लास्ट ईयर बड़ी ईद पे पहने थे, पाकिस्तान में थी जब मैं, तो वर्दा से मैंने खरीदे थे और इस साल भी मैंने वही पहन लिए हैं। क्योंकि क्या होता है कि ईद पे पहनने के बाद पूरा साल भी कपड़े यूज़ नहीं होते, तो मैंने सोचा कि नए लेने की बजाय जो हैं उनको मैं पहले यूज़ कर लूँ। सो इस बार ज़्यादा मज़ा भी आया था। पाकिस्तान में तो ईद वाले दिन भी लाइट गई हुई थी तो बस गर्मी लगती रही, लेकिन इस बार मैंने सुकून से पहने और एंजॉय किया। तो खाना बस हम लोग खा रहे हैं और उसके बाद हमने फ़ौरन निकलना है ताकि गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। शहजाद ने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था क्योंकि वो बहुत थक गए थे, तो कह रहे थे मैं अब एक ही दफ़ा कल चेंज करूँगा। सबसे पहले तो हमने अपने फ्रेंड्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे फ्रेंड्स ही फैमिली की तरह होते हैं क्योंकि गोश्त के 3 हिस्से करने होते हैं। तो हम फिर फ्रेंड्स को देने के बाद वर्कर्स वगैरह को ढूंढना शुरू कर दिया। रोड की साइड पे हम लोग फिरना शुरू हो गए कार में स्लो के कोई वर्कर नज़र आए तो उसे दे दें, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि खुद ही सारे आपके घर के गेट पे आ जाएं और आपका मिनट्स में गोश्त डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यहाँ पे अलाउड नहीं है भीख मांगना भी और इस तरह गोश्त के लिए आके मांगना भी अलाउड नहीं है। पुलिस देख ले तो वो फिर जेल में ले जाते हैं, तो इसलिए कोई भी नहीं यहाँ पे आता खुद से। तो हम लोग फिर इस तरह ढूंढ के तो वर्कर्स को देते जा रहे थे और टाइम काफ़ी हमें लग गया था क्योंकि गोश्त आया ही तकरीबन दोपहर में था। पहले 11:30 बजे के फ्री हुए थे और उसके बाद जब इन्होंने आके तो अपने घर के पास वाली शॉप में दिया तो उसने कहा कि 2 घंटों में आपको मिलेगा। उसने फ्रिज में रखा और 2 घंटों के बाद जाके शहजाद ने कलेक्ट किया। तो तकरीबन ऐसे समझ लें कि 11:30 से 12 वैसे ही बज गए और 2 बजे के करीब गोश्त आया था। फिर मैंने इसको बनाया है और बनाने के बाद फिर हम लोग फौरन निकल गए हैं। मिशारी बहुत एक्साइटेड था। मिशारी ने हमारे साथ पैकेट्स भी बनाए थे जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हमारा जो है ना कुर्बानी यहीं पे करने का पर्पस पूरा हो गया। तो मिशारी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। हम ही तो बड़ा है, वो बचपन से पार्टिसिपेट करता आ रहा है तो वो इंजॉय करता है, लेकिन मिशारी ने भी बहुत इंजॉय किया। खैर, तो इसी तरह ढूंढते हमारे सारे पैकेट फिर ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वीडियो को अब मैं एंड करती हूँ कि देखिए माशाल्लाह कितनी रौनक लगी हुई है। बहुत सारे लोग कॉर्निश पे आके बैठे हैं, तैयार श्यार होकर, हर कोई रेडी हुआ हुआ था और गपशप लगा रहे थे, चाय पी रहे थे, कहवा पी रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करती हूँ। कल की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। नाइट स्टे के लिए हम लोग गए थे हिल्टन गार्डन इन, तो आपसे वो भी मैं सारा शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।